जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की यह खबर फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह के पर्दाफाश से जुड़ी हुई है। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी दस्तावेजों के जरिए जेल में बंद अपराधियों की जमानत कराता था। करीब 6 साल से सक्रिय इस गिरोह ने अब तक 600 से 700 आरोपियों को फर्जी कागजातों के सहारे जेल से बाहर निकलवाया है। जब इस साजिश का पता चला तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से भारी मात्रा में फर्जी आधार, खतौनी, बेल बॉन्ड और पुलिस थानों की मोहरें बरामद हुई हैं। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। गाजियाबाद पुलिस के शिकंजे में आए ये वो शातिर अपराधी हैं जो कानून को ठेंगा दिखाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे जेल में बंद अपराधियों की जमानत कराते थे, जिसमें नाम, पहचान और पते सब नकली होते थे। क्राइम ब्रांच और थाना कविनगर पुलिस ने मिलकर इस गैंग के 7 सदस्यों को धर दबोचा है। इस गिरोह का तरीका था कि वे जेल में बंद ऐसे कैदियों को टारगेट करते थे जिनकी जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली हो। पहले ये लोग किसी असली जमीन के खतौनी दस्तावेज ऑनलाइन डाउनलोड करते थे। इसके बाद उस पते से एक फर्जी व्यक्ति के नाम पर आधार कार्ड बनवाते, फिर उस पर फर्जी फोटो भी लगाते और जनसेवा केंद्र की नकली मुहर लगती और फिर वो बन जाता एक नकली जमानती। थानों तक फाइल पहुंचने से पहले ये खुद मोहरें लगाकर दस्तावेजों को थाना से सत्यापित दिखाते और फिर इन फर्जी दस्तावेजों को अदालत में पेश कर जमानत करवा लेते थे। पुलिस का कहना है कि ये गिरोह पहले आरोपी से जमानत राशि के अनुसार 5 से 10 हजार रुपए वसूल करता था। स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना कविनगर पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा ऐसे अभियुक्त जो कि जिला कारागार में निरुद्ध हैं और उनकी जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, उनके जमानत को एग्जीक्यूट कराने के लिए फर्जी जमानतदार प्रस्तुत किए जाते थे। इनके द्वारा सबसे पहले भूले पोर्टल से खतौनी के डॉक्यूमेंट निकाले जाते थे। उन डॉक्यूमेंट पे जिन व्यक्तियों के नाम लिखे होते थे उसी नाम के फर्जी आधार कार्ड बनाए जाते थे। फिर खतौनी के डॉक्यूमेंट और फर्जी आधार कार्ड को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके ऐसे अभियुक्त जो जिला कारागार में निरुद्ध हुआ करते थे उनको जमानत को एग्जीक्यूट कराया जाता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, 21 फर्जी आधार कार्ड, 18 फर्जी खतौनी, 5 बिना भरे बेल बॉन्ड, 5 रसीदी टिकट, 10 फर्जी मोहरें और स्टाम्प पैड बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने अब तक करीब 700 अपराधियों को फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत दिलवाई थी। इसमें कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 8 अन्य अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं, जिनको सत्यापित किया जा रहा है। शीघ्र ही इनके विरुद्ध भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इनके पास से हमें 21 आधार कार्ड, 18 के लगभग 18 की संख्या में खतौनी के डॉक्यूमेंट और भारी मात्रा में जो थाने और विभिन्न ऑफिसेज की फर्जी मोहरें और वकालतनामे आदि बरामद हुए हैं। गाजियाबाद के अलावा कहाँ जो अब तक की पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा नोएडा में भी कार्रवाई इस तरह के फ्रॉड किए जाने की बात प्रकाश में आई है, जिसको हम जांच करा रहे हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस गिरोह में कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं और कोई अनपढ़। विकास उर्फ सम्राट, जो खुद LLB कर रहा है, इस गिरोह का टेक एक्सपर्ट था। वही खतौनियां निकालकर आधार बनाता और नकली डॉक्यूमेंट्स की पूरी फैक्ट्री चलाता था। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये गिरोह 6 साल से फर्जी दस्तावेज बनाकर काम कर रहा है। मुख्य आरोपी अनुज यादव ने बताया कि वो पहले नोएडा की कंपनी में डिजाइनर सुपरवाइजर था, लेकिन नौकरी जाने के बाद ये गिरोह से जुड़ गया। अधिकतर इसमें जो है पहले कहीं नौकरी कर रहे थे, उसके बाद जो इनकी जॉब छोड़ के इसमें लालच में आके इस तरह के काम शुरू कर दिए हैं। लगभग सभी की जो शिक्षा है वो 5वीं से लेकर 10वीं के बीच की है। मुख्य आरोपी का नाम इसमें इसरार है और अनुज यादव, ये 2 मुख्य आरोपी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मेरठ का अनुज यादव, गाजियाबाद का इसरार, मोदीनगर का बबलू, लोकेंद्र, राहुल शर्मा, सुनील कुमार और विकास राजपूत शामिल हैं।
पुलिस अब फरार साथियों की तलाश में जुटी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इनके द्वारा जो पूछताछ में बताया गया है कि जैसे किसी अभियुक्त की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती थी, तो उसके जो पैरवीकार होते थे, पैरोकार होते थे, परिवार के सदस्य होते थे, वो इनको अप्रोच करते थे कि ये उनके साथ समन्वय स्थापित करके उनको ये फर्जी जमानतदार उपलब्ध कराया करते थे। ये गैंग अलग-अलग समय से लोग काम कर, कोई 1.5 साल से 2 साल से, लेकिन मोटे तौर पे ये 2020 के बाद से लगातार इस तरह के काम कर रहा है। और सर इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, तो ये फर्जी आधार कार्ड किस तरह से इन्होंने बनवाए थे और कहाँ से बनवाए? ये फर्जी आधार कार्ड इसी में एक व्यक्ति विकास राजपूत हैं, जिसके द्वारा बनाए जाते थे। ये किसी भी आधार कार्ड पे फोटोशॉप एडिटर का प्रयोग करके उसमें नाम, पिता का नाम, एड्रेस और फोटो चेंज कर दिया करते थे और उसके बाद उसका कलर प्रिंट आउट निकाल के फर्जी आधार कार्ड इनको जनरेट करते थे। अभी तक पूछताछ में पता चला है कि ये गैंग साल 2020 से इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। ये गैंग किसी भी आधार कार्ड पर फोटोशॉप का इस्तेमाल करके नाम, पिता का नाम और फोटो चेंज करके फर्जी आधार कार्ड बनाते थे। पहले इस गैंग के लोग नौकरी किया करते थे, फिर अधिक लालच के चक्कर में नौकरी छोड़कर इस जालसाजी में आ गए। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में कई पुराने अपराधी भी हैं जो खुद पहले जेल जा चुके हैं और फिर वहां से बाहर निकलते ही ये धंधा शुरू कर दिया। इन्हें 20 से 30 हजार रुपए की जमानत पर 5-7 हजार की कमाई होती थी। 30 से 50 हजार की जमानत पर 7 से 10 हजार रुपए की कमाई होती थी। पुलिस को अभी और भी सदस्यों की तलाश है। इस पूरे रैकेट में महिलाएं, वकीलों के सहयोगी और पुराने बेल करवाने वाले शामिल हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिलती थी या तो जमानत लेकर फरार होना चाहते थे। उनके लिए ये गिरोह एक सर्विस सेंटर बन चुका था, लेकिन अब ये खेल खत्म होने की कगार पर है। जाहिर है गाजियाबाद पुलिस के नाक के नीचे सालों साल से फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वालों का गोरख धंधा चल रहा था और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि यह कानूनन जुर्म है। ऐसे में जरूरी है कि फर्जी दस्तावेजों से जमानत कराने वाले गिरोह को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।